केस आया था, वो कपल बहुत टाइम से फर्टिलिटी प्लान कर रहे थे और एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाज आल्सो गोइंग गुड, बट आई डोंट नो व्हाट वाज नॉट गोइंग गुड, बट वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। पीसीओडी इज समथिंग जो हर दूसरी लड़की को होता है, तो इसका कोई मेन रीजन? यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर यू ईट, है ना। अगर आप पाइनएप्पल खाओगे तो आप पाइनएप्पल जैसे सुंदर क्राउनी और किंग दिखोगे। डाइट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटल हेल्थ, बिकॉज अगर आप थके हुए होगे, पूरा दिन लेजी रहोगे, हार्ट नॉर्मल नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, किसी चीज़ को रिएक्ट करने की कैपेसिटी, इस चीज़ में भी आपको आनंद आ रहा है ना, दैट इज मेडिटेशन। वही मैंने कहा कि किसी को गाना गा के आनंद आ रहा है तो किसी को पौधे देख के आनंद आ रहा है, दैट इज मेडिटेशन। बस उस पल में आप अपने साथ हैं। हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम कुछ सामान लेते हैं, वी से थैंक यू, बट भगवान ने तो सांसें दे रखी है, कभी थैंक यू ही नहीं बोला। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज मीटिंग विद द ऑलमाइटी, द बेसिक जीवनचर्या। जब हमारी सभी चीजें टाइम पे होने लगेगी ना, हम ऑफिस के लिए कभी लेट नहीं होंगे, काम कभी ओवरबर्डन नहीं होगा, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग टाइमली। जो मेरे गुरु हैं, आज तक मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाती हूँ। इट्स सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम डीप इनसाइड। थिंग इज, अगर आपको ठीक से करना है तो आपको किसी एक्सपर्ट से ही सीखना होगा। जिम के साथ साथ योगा कितना जरूरी है? बेसिकली योगा बहुत ज्यादा रूट लेवल पे जाके काम करता है। योगा इज नॉट मैजिक कि एक दिन में कर देगा। नमस्कार, मैं रवीना पुंडीर आप सभी लोगों का हमारे पॉडकास्ट बैकस्टेज स्टोरी में स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं नेहा जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नेहा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। Namaskar, I am Neha Batra and I work as a yoga therapist and a naturopath, and I'm the founder of Yogakaya by Ekam Shakti, and I had worked with Sri Dhanvantari Ayurvedic Hospital, Chandigarh more than 3 years. Okay, that's great. योगा का आपकी लाइफ में कैसे आया एंड ये कहाँ पे है? बेसिकली रवीना जी, द थिंग इज व्हेन यू वर्क समवेयर और आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपका वो धीरे धीरे पैशन बनने लग जाता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दी हॉस्पिटल, धीरे धीरे पेशेंट्स को देखा, योगा थेरेपी किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, दिन रात उसी सब्जेक्ट को देना शुरू किया। तो माई फैमिली केम आपकी नेहा, यू हैव द स्पेस, यू शुड डू समथिंग बिग। तो धीरे धीरे बहुत छोटी सी फैमिली से शुरुआत हुई, पर्सनल सेशंस शुरू हुए योगा थेरेपी के, एंड धीरे धीरे वो फैमिली बड़ी होती गई। सो दैट्स हाउ योगकाया बाय एकम शक्ति केम अप। हाँ जी। तो योगा आपकी लाइफ में कैसा है? बेसिकली रवीना जी, मैं हिमाचल से हूँ, सोलन से, एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड। और मेरे मम्मा पापा बचपन से ही मुझे बहुत डिसिप्लिन सिखाया है ना। स्पेसिफिकली मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए जिनका बहुत मेजर रोल है फॉर मी कमिंग इनटू योगा। तो मेरे पापा खुद ही एक ओशो सन्यासी हैं, तो ही इज़ वेरी मच इनटू मेडिटेशन, योगा। और मेरी मम्मा इज़ वर्किंग इन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सोलन, तो शी इज़ ऑल्सो इनटू योगा। तो मेरे घर पे एक रूल है, एवरीवन हैज़ टू वेक अप 4 AM इन द मॉर्निंग, और या तो आप वॉक करो या आप कुछ भी करो, तो आपको मॉर्निंग पर्सन रहना है। 8 बजे के बाद कोई, हिमाचल में वैसे भी लोग सो जाते हैं, पर हमारे घर पे भी यूजुअली आवाज नहीं आती। 8 बजे के बाद यू स्लीप। तो अर्ली इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू कंप्लीट माई होमवर्क, आई यूज्ड टू डू माई योगा एंड ऑल दैट स्टफ बचपन से। और मेरे फादर मुझे शाम को डांस क्लास छोड़ के आते थे। मेरे गुरु थे गुरु श्री मीना निकेतन साहू, तो उनके पास छोड़ कर आते थे। तो वो बचपन से ही क्रिएटिविटी और आर्ट की तरफ मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता गया विद माई फैमिली। बचपन से ही संगत जाती थी, तो वहाँ पे सेवा सुमिरन ये सिखाया गया हमें कि कैसे करना है। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि योगा सिर्फ आसन करना नहीं होता, इट्स द सिंपल स्टेप, जीवनचर्या। और मेरी फैमिली में बहुत से डॉक्टर्स हैं, मेरी मासीज हैं, उनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, एंड मेरी काफ़ी मासीज हैं जो पुलिस में हैं। रियल फैमिली मेम्बर्स आर वेरी मच इनटू मेडिकल लाइन ओनली। तो मुझे बचपन से था, मुझे नहीं जाना ये नाइट शिफ्ट में, मुझे नहीं जाना ये, मुझे इंजेक्शन, मुझे सर्जरी, आई यूज्ड टू हेट दोज थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे कि क्यों ना कुछ मैं ऐसी फील्ड में जाऊं जो इन चीज़ों को हम प्रिवेंट करें। तो दैट्स व्हाई आई चोज योगा। तो आपने जैसे बहुत टाइम से ये काम कर रहे हो, योगा एक्सपर्ट हो, तो इसमें कैसे, मतलब कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपको लगा कि मैजिक हो गया? और रवीना जी, वैसे तो बहुत से केसेस हैं, बिकॉज योगा अपने आप में ही एक मैजिक है। एक मैं आपको केस बताना चाहूँगी। जब मैंने अभी योगा
काया की शुरुआत की थी तो एक केस आया था, वो कपल बहुत टाइम से फर्टिलिटी प्लान कर रहे थे और एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाज आल्सो गोइंग गुड, बट आई डोंट नो व्हाट वाज नॉट गोइंग गुड, बट वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो शी केम टू मी, वो मेरे पास कंसीव करने नहीं आई थी कि मैम, कोई फर्टिलिटी योगा के लिए नहीं आई थी, बस कि मैम मुझे मेंटली फ्री होना है, आई एम डन विद ऑल दी IVFs एंड ऑल दोज थिंग्स, अब मुझे मेंटली फिट होना है। तो हम एक नॉर्मल योगा प्रोटोकॉल लेके चलते थे जिससे वो पुरानी चीज़ों से रिकवर हो सके, एंड विद इन 3-4 मंथ्स उन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया विदाउट एनी मेडिकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि मेडिकल साइंसेस एलोपैथी ने नहीं हेल्प किया, उन्होंने भी हेल्प किया है ऑब्वियसली, बिकॉज बट योगा ने क्या किया, उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर दिया, हैप्पी हॉर्मोन्स, बिकॉज शी वाज सैड, फियर दिमाग में कि अब कंसीव नहीं हो रहा है ना, तो वो स्टेट ऑफ माइंड वो धीरे धीरे खुश रहने लगी, हर एक चीज को जीने लगी। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड हर कंसीव द बेबी एंड शी इज सो हैप्पी। और ऐसे अन्य केसेस, कैंसर के कितने केसेस आते हैं जो अपनी कीमोथेरेपीज करवा रहे हैं, साथ साथ योगा कर रहे हैं, जिससे उनका मसल्स हैं वो रिजुविनेट हो रहा है वापस से, दे आर गेनिंग बैक देयर स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो योगा थेरेपी से हम आगे डिस्कस भी करेंगे और रिकवर भी होते हैं। तो फर्टिलिटी के लिए कोई योगा होता है वैसे? हाँ जी रवीना जी, फर्टिलिटी हेल्थ के लिए काफ़ी योगा आसनास, प्राणायामा, मेडिटेशन क्रियाज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलिटी के लिए हम एक तो माइंड ब्रेन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज दिस इज द जनरेटर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अगर यूट्रस ने, ओवरीज ने भी काम करना है तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन विल गिव द मैसेज कि यार वर्क फॉर दिस थिंग एंड तो हम ब्रेन पे बहुत काम करते हैं ताकि ब्रेन की तरफ सप्लाई बढ़े, ब्लड का सप्लाई बढ़े, है ना। एंड देन पेल्विक फ्लो पे बहुत काम करते हैं, बिकॉज आजकल फर्टिलिटी पे क्यों हिंडरेंस आ रही है, बिकॉज कईयों को PCOD है, सिस्ट है। PCOD इज समथिंग जो हर दूसरी लड़की को होता है, तो इसका कोई मेन रीजन? इट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल ओनली रवीना जी, क्योंकि आजकल हम बहुत बिजी हैं, हम अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं, और ये सब तो जो नॉर्मल वर्किंग है बॉडी का, जो नॉर्मल डिटॉक्स प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं चीजें अंदर ही स्टक अप हो रही हैं, एंड देन यू सफर फ्रॉम PCOD लाइक थिंग्स। और हाँ, इसके लिए योगा थेरेपी वर्क्स अ लॉट। हम पेल्विक फ्लोर आसनास काफी इंक्लूड कर देते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स इंक्लूड कर देते हैं, जिससे इंसान मैनिफेस्ट करता है, हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एंड यस द पर्सन इज हेल्दी। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे योगा इज ओके, बट डाइट कितना हेल्प करता है मेंटल हेल्थ में? ऐसा कहा भी गया है कि यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर यू ईट, है ना। अगर आप पाइनएप्पल खाओगे तो आप पाइनएप्पल जैसे सुंदर क्राउनी और किंग दिखोगे, बनाना खाओगे तो उसके जैसा स्मूथ सोचोगे। इट्स ऑल बिकॉज वट एवर यू ईट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बॉडी पोस्चर्स, और आप क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपने देखा है बहुत टाइम पे ऐसे कहते भी हैं कि जो आपका गट हेल्थ है वो आपका मेंटल लेवल बता देता है। जो इंसान कॉन्स्टिपेटेड होगा वो बैठेगा भी अलग तरीके से, है ना, वो सोचेगा भी अलग तरीके से। तो डाइट का एक बहुत मेजर रोल है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि बनाना खाइए आप, तो आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत सपोर्ट कर रहा है, पोटेशियम लेवल्स हैं। तो द थिंग इज कि आपको कोई भी, आप जिम जा रहे हो या आप वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, तो आप एक बनाना खाकर जाइए तो वो आपको सपोर्ट करेगा हार्ट को, बिकॉज हार्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड कि कभी भी चलो भागना शुरू कर दो, है ना। तो उसको सपोर्ट, पपाया खाओगे तो गट हेल्थ क्लियर रहेगा, यू विल थिंक नाइसली। गट हेल्थ क्लियर है तो ओ माय गॉड आई एम गुड टू गो, अब मैं कुछ भी किसी से बात कर सकता हूँ, आई एम कंफर्टेबल, है ना। सेम अगर घिया, लौकी, तो रही, ये चीजें खाएंगे तो इसमें वाटर कंटेंट, फाइबर कंटेंट इतना होता है, यू स्टे एट ईज। लेंटिल्स इतने सारे हमारे पास हैं, प्रोटीन्स, क्योंकि अब हम आज के टाइम पे ऑफिस के आवर्स भी इंक्रीज हो गए हैं, है ना, सोने का समय डिक्रीज हो गया है, तो हमारी सेल्स को रिजुविनेशन चाहिए, जिसके लिए प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। तो डाइट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटल हेल्थ, बिकॉज अगर आप थके हुए होगे, पूरा दिन लेजी रहोगे, हार्ट नॉर्मल नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, किसी चीज को रिएक्ट करने की कैपेसिटी उतनी ही लो हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द पीपल फॉलोइंग द अदर डाइटरी हैबिट्स, पिज्जा, चाउमीन और ये सब चीज़ें, मतलब लॉट्स ऑफ सॉल्ट और सॉसेजेस, वो है कि तामसिक लेवल इंक्रीज हो रहा है बॉडी का, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उनका BP हाई रह रहा है, या फिर इतना ज़्यादा सॉल्ट इंटेक कर लिया, मुंह बहुत ब्लोटेड है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। तो यस, जो भी आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, आपकी मेंटल लेवल पर रिफ्लेक्ट करेगा। जितना आप ईज पे खाना खाओगे, जितना टाइमली खाना खाओगे, इट्स नॉट अबाउट ईटिंग हेल्दी ओनली बट ईटिंग ऑन टाइम ओनली। पुराने जमाने में हम लोगों को देखते थे कि सुबह उठते, रात को सोने का पूरा साइकिल बना हुआ था अकॉर्डिंग टू द सूर्य, तो वो पूरा उनके मेंटल लेवल पे भी इफेक्ट करता था, झगड़े कम होते थे, चोरी कम होती थी। ऑन द अदर हैंड द थिंग्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज हमारी सोचने की कैपेसिटी खत्म हो गई, बिकॉज हम खाई अच्छे से नहीं, नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो वी कैन नॉट थिंक प्रॉपर्ली। ओके, आपके अकॉर्डिंग एक हेल्दी लाइक 20s या 30s की लेडी का एक
हेल्थी दिनचर्या कैसी दिखनी चाहिए सुबह से रात के सोने तक? सबसे पहले तो whenever you wake up in the morning, have lots and lots of water to detox your body. सॉरी टू इंटरप्ट, एक डिटॉक्स में आता है कि जैसे वाटर में खीरा या नींबू डाल लेना, वो एक लाइक वेस्टर्न कल्चर है या फिर वो सच में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है रवीना जी, लेकिन वो सबको हेल्प नहीं करता है. इट्स जस्ट द रील्स. सबकी बॉडी का सेम डिटॉक्स वाटर नहीं होगा. एवरीवन्स बॉडीज वात पित्त कफ डिफरेंट लेवल्स हैं सबके, है ना. हम रील्स देख के एक ट्रेंड को नहीं, अब सिनेमन वाटर को हमने डिटॉक्स में बना लिया. सिनेमन विल नॉट सूट एवरीवन, राइट? तो आपको पहले अपनी बॉडी को पहचानना होगा या अच्छे फिजिशियन के पास जाना होगा कि मेरे को क्या सूट कर रहा है, क्या. ये नहीं कि कोई भी ट्रेंड आ रहा है वी कैन फॉलो दैट ट्रेंड. या ट्रेंड्स आर गुड, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बट हमें अपनी चीज को पहचानना होगा. फॉर एग्जाम्पल सौंफ, जीरा, अजवैन का पानी ना एवरीवन इज ड्रिंकिंग, बट दे डोंट थिंक कि हमें सूट हो रहा है. नहीं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, गोंद कतीरा है फॉर एग्जाम्पल, अब लो बीपी वाले गोंद कतीरा पियेंगे तो वो ऑलरेडी कूल इन नेचर है ना. तो वो ऑलरेडी, तो वो हमें देखना है कि हमें कौन सा सूट होगा, है ना. और पुराने के जमाने में लोगों की डाइट इतनी अच्छी होती थी कि देयर वाज नो डिटॉक्स वाटर. वो तो हमें अब बनाने की जरूरत पड़ रही है बिकॉज वी डोंट ईट सैलड्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो या विद चेंजिंग टाइम हमें इवॉल्व होना ही है, हमें चेंज होना ही. स्थिरता तो किसी के जीवन का वो नहीं है सोल्यूशन. हम चेंज हो जाएंगे इवेंचुअली, बट चेंज होना है प्रॉपरली कि हमें क्या सूट कर रहा है. तो यस, यू शुड हैव दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट पहचानो कि आपको कौन सा सूट कर रहा है. बिकॉज एक इंसान में वात पित्त कफ है, तो उसमें से कौन सा आपको क्या चीज सूट होगा, इट डिपेंड्स. तो वो कैसे पता करे वात पित्त कफ कैसे? वो आपको एक अच्छे फिजिशियन के पास जाना होगा, वो आपको बताएंगे. बाकी फिजिकल फैक्टर्स भी बता देते हैं कि इस पर्सन में वात है, पित्त है, कफ है. बट या एग्जैक्टली इफ यू वांट टू रूल आउट कि आप क्या हो, यू कैन जस्ट गो टू अ नाइस आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड रूल आउट. वो नाड़ी परीक्षण करेंगे या जो भी आपके फिजिकल फैक्टर्स देखेंगे, तो एंड ही विल रूल आउट. हम दिनचर्या की बात करें. हाँ जी, हाँ जी, दिनचर्या. तो एक फीमेल के लिए, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग. द प्लेन वाटर. बॉडी को सबसे पहले आप शॉक मत दो कोई भी अलग तरीके का पानी देके. जस्ट हैव प्लेन वाटर. बॉडी से बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर का पानी नहीं देना है कि हम बहुत गर्म पानी पी रहे हैं, बिकॉज बॉडी इज नॉट used to it. Have a nice lukewarm water which the body accepts, है ना. वो भी मलासन में बैठ के पीजिए. आजकल मलासन बहुत वैसे भी हम रील्स और ट्रेंड्स में देखते हैं. तो मलासन में क्या होता है, एकदम से प्रेशर बन जाता है इंटेस्टाइन में, एंड देन आप यू पास योर स्टूल वेरी नाइसली, एंड देन उसके बाद आप एक अच्छा सा कुछ भी अपना रूटीन चूज कर सकते हैं. आप कहीं, अब हम सब फीमेल्स को नहीं बोल सकते हैं कि योगासना कीजिए या कुछ भी कीजिए, है ना. तो ईदर वॉक, either dance, whatever you want to do. एक अच्छा सा अपना 45 minutes का workout you can keep, which includes your pranayama and meditation, because pranayama and meditation तो एक bedridden इंसान भी कर सकता है, right? तो choose any pranayama, अनुलोमा विलोमा कर सकते हैं. It's one of the very nice pranayamas known, safe for everyone mostly, है ना. और किसी भी तरीके से meditate कीजिए. अब कई लोग जपा जप ध्यान करते हैं, है ना, आपने देखा होगा, वो जप माला लेके करते हैं. कई लोग गाना गा के करते हैं, भजन गा के. कई लोग सुमरन करते हैं अपने ईश्वर का नाम, है ना. तो whatever form you want to meditate, जिस भी तरीके से आप इस ऑलमाइटी से कनेक्ट हो पा रहे हो, जस्ट कनेक्ट. राइट. आजकल ऐसा हो गया ना कि मेडिटेशन इज समथिंग कि बैठ के सिर्फ वो करो, बट मैंने पर्सनली फील किया कि जब मैं नेचर में जाती हूँ ना, वो भी मेरे लिए एक मेडिटेशन हो. तो चुपचाप बैठ के पानी को देखना या पौधों को देखना या ऐसा कुछ, जिस चीज में भी आपको आनंद आ रहा है ना, दैट इज मेडिटेशन. वही मैंने कहा कि किसी को गाना गा के आनंद आ रहा है, तो किसी को पौधे देख के आनंद आ रहा है, दैट इज मेडिटेशन. बस उस पल में आप अपने साथ हैं. द थिंग इज यू कैन कनेक्ट टू दिस, बिकॉज पूरा दिन ना, क्योंकि रवीना जी आप एक बात रियलाइज करना कि पूरा दिन में हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम कुछ सामान लेते हैं, वी से थैंक यू, बट भगवान ने तो सांसें दे रखी है, कभी थैंक यू ही नहीं बोला. व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज मीटिंग विद दिस ऑलमाइटी. नाच के, मीराबाई को नाच के आनंद आया, उसने वैसे मेडिटेट किया. वो अपने कृष्ण से डांस करके मिली, गा के मिली. शी डांस्ड फॉर द लॉर्ड कृष्णा. द सेम वे डू व्हाटएवर यू वांट टू. अब कहीं हमको प्लांट्स देख के लगता है, ओ माय गॉड, वाह क्या सुंदर रचना ईश्वर ने की है. इट इज सेइंग थैंक यू. वाह क्या पानी है, क्या सुंदर रचना. वाओ, मैं श्वास ले पा रहा हूँ, क्या सुंदर रचना. इट्स जस्ट अबाउट सेइंग थैंक यू टू द गॉड. जस्ट मेडिटेट एंड बी विद योरसेल्फ. और जब आप ये सोचोगे ना, आप देखना आपका श्वास कितना स्टेबल होगा. ऐसे नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा जब भी आप आनंद अवस्था में होंगे. तो डू इट एनी वेज यू वॉन्ट टू डू. एंड उसके बाद हैव अ नाइस प्रोटीन मील. जो आपका ब्रेकफास्ट है ना, आजकल बहुत ट्रेंड्स है, विल स्किप द ब्रेकफास्ट एंड वी विल ईट एट 12:30, 1, 2 व्हाटएवर. बट पूरा दिन अच्छे से काम करना है, तो हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट विच हैव
योर फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, Okay. और अपना अच्छा प्रोटीन। पराठे हो सकते हैं? रवीना जी आजकल पराठे जो हैं वो भी एक बड़ी मॉडिफिकेशन में हम खा रहे हैं, Right. घिया पराठा, बीटरूट पराठा। Right, right. तो यस, नथिंग इज अ नो, बट हमें Okay. तरीका देखना है कि हम किस चीज़ को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। Right. तो वी कैन हैव ईच एंड एवरीथिंग बट विद अगेन मॉडरेशन थिंग। Okay. हैव सम प्रोटीन पराठा। अगर हम खाली नमक मिर्च की पराठी बनाएंगे दैट विल बी अगेन ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। Okay. बट येस कि हमें कौन सा है, फिर अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करो एंड देन जस्ट गो फॉर वर्क एंड देन पूरा दिन आप ऑफिस में हो, कुछ भी हो, हर चीज में योगा दिख रहा है। आप किसी को भी मिल रहे हो ना, से गुड मॉर्निंग, इट्स जीवन चल रहा है कि आप Right. कैसे, उससे आपका भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि गुड मॉर्निंग बोला है तो इसकी भी मॉर्निंग में गुड ही करूंगा। यूनिवर्स भी फिर आपको वो अच्छे से देता है। एंड देन हैव अ नाइस लंच एंड मीट विद एवरीवन एंड इवनिंग में आओ विद नाइस मूड और वट एवर टी यू टेक। अब आप नॉर्मल जैसे चाय पीते हैं उसको आप कोशिश करिए रिप्लेस करिए विद सम तुलसी टी, जिंजर टी और वट एवर टी यू वांट टू टेक एंड अगेन स्पेंड लाइक 20 minutes विद योर ओन सेल्फ कि whosoever you are, whatsoever you are, 20 minutes and then again dinner time। और रात को ना स्वाध्याय ज़रूर कीजिए विच इज़ सेल्फ एनालिसिस कि आज हमने क्या किया और इसमें से क्या चीज़ अच्छा था, क्या बुरा था, या मुझे क्या इम्प्रोवाइजेशंस करने का ज़रूरत है। और पूरा दिन में ना रवीना जी हमें शौच का बहुत ख्याल रखना है कि हम अपने मेंटल क्लेanliness और फिजिकल क्लेanliness का कैसे ख्याल रखें, बिकॉज योगा इज नॉट अबाउट, वैसे ही बात हुई है कि आसनास एंड प्राणायामा। योगा में पूरे अष्टांग योगा के अकॉर्डिंग तो 8 मार्ग बताए गए हैं, यम नियम जो हम फॉलो कर सकते हैं, है ना, कि हमें कैसे क्लीन रहना है, ब्रश करना है, नहाना है, कैसा सोचना है, अच्छा सोचना है। तो ये सब अपनी इट्स वेरी सिंपल, कोई टफ जीवनचर्या नहीं है कि मैं बताऊँ 5 things टू, इट्स वेरी सिंपल। जैसे पुराने जमाने, एंड प्लीज मूव अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, सन के साथ साथ चलो। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेकिंग अप, जल्दी उठें, अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करें, अच्छे से लंच करें, शाम को नाइसली कम बैक होम और टाइम पर डिनर करें। इट्स द बेसिक जीवनचर्या। जब हमारी सभी चीज़ें टाइम पे होने लगेगी ना, हम ऑफिस के लिए कभी लेट नहीं होंगे, काम कभी ओवरबर्डन नहीं होगा, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग टाइमली। Right. तो दिस इज द एग्जैक्ट जीवनचर्या की वॉक विद दी सन, की जैसे जैसे सन चलता जा रहा है अपनी उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो हम 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, दैट इज नॉट जीवनचर्या। पुराने जमाने में लोग 7 बजे खाना खा के, दे यूज्ड टू स्लीप अराउंड 7:38। तो वही जीवनचर्या जो पुराने के जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, अच्छा क्लीन खाना खाना एंड वॉक अकॉर्डिंग टू दी, चलो ही क्लॉक के हिसाब से कि सन अब कैसा वो है, अब सूरज ढल रहा है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो है तो मुझे टाइम पे खाना खा के सोना। एंड स्वाध्याय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं हो पाएगी अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे। Yes. ऐसा कौन सा योगा है मैम जो बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत हाइप बनी हुई है उसकी, पर वो उतना बेनिफिशियल नहीं है? वैसे तो ऐसा कोई योगा नहीं होता कि जो बेनिफिशियल ना हो, हम ये कहना ही गलत होगा, बिकॉज योगा में सीरीज ऑफ थिंग्स आ जाती है। Right. लेकिन हमने काफ़ी देखा है ना कि लोग बोलते हैं आज तो हमने 108 सूर्य नमस्कार किए, हाँ, है ना, right. कि एंड पीपल डू पावर योगा के नाम पे कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि उनको क्या सूट कर रहा है। अगेन वही प्रकृति वाली चीज, वात पित्त एंड कफ। अगर पित्त वाला इंसान इतना ज्यादा सूर्य नमस्कार कर लेगा या बहुत ज्यादा इनटू पावर योगा हो जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। द थिंग इज इतना हाइप पे है कि आज तो मैंने 108 करने हैं, या वेट लॉस के लिए करें 108 सूर्य नमस्कार, एकदम से वेट लॉस हो जाएगा। तो वो ज्यादा ट्रेंडी ही चीज है, बट येस आई डोंट थिंक कि वो बेनिफिशियल तो है, बट आई थिंक अगर किसी को सूट नहीं करता तो वो हार्म भी करेगा। तो वो देखना है कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या वो सही में ट्रेंड मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ओके, मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी ट्रेंड है वो अपने आप को देख के करने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग है तो मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा। यस, अब बहुत जिम्नास्टिक्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, एडवांस्ड आसनास देखते हैं, लेकिन सबके जॉइंट की मोबिलिटी वैसी नहीं है, है ना, या सबका स्पाइन सेम नहीं है, किसी को डिस्क इशू है। तो वो पहचानो कि क्या ये ट्रेंड आपके लिए काम कर रहा है या क्या ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ योगा आपके काम का है, बिकॉज बेनिफिट तो वो करेगा ही, बट एट समहाउ हम आपको अपने आप को हार्म ना कर बैठे, दैट्स द पॉइंट। तो योगा में एक गुरु का होना कितना जरूरी है? क्योंकि मतलब यूट्यूब पे इतनी सारी सीरीज है कि ऐसा योगा करो, बट मैंने जो पर्सनली फील किया कि वो ब्रेथ पैटर्न होता है ना, वो नहीं आता है समझ में कि कौन से उसमें एक्सहेल इनहेल करे।
रवीना जी, अगर हम अपने पुराने ग्रंथ खोल के देखें तो गुरु का रोल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में समझाया गया है, योगा में ही नहीं, इन एनी फॉर्म, है ना। गुरु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मेरी तो अपनी लाइफ में पर्सनली जो मेरे गुरु हैं, आज तक मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाती हूँ। इट्स सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम डीप इनसाइड, बिकॉज आपने देखा होगा पार्क में बहुत योगा चल रहा है आजकल, है ना, खुद से लोग कर रहे हैं। हाई बीपी वाले भी कपालभाति कर रहे हैं, तो फास्ट 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 मूवमेंट्स कर रहे हैं। द थिंग इज, अगर आपको ठीक से करना है तो आपको किसी एक्सपर्ट से ही सीखना होगा, बिकॉज अदरवाइज विल एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स। बिकॉज आपको एक सही सोर्स चाहिए, हर एक चीज का एक सही सोर्स होता है, तो सही सोर्स से आप सीखिए एंड करिए। अदरवाइज वही है कि अगर हम वही योगा में ब्रेथ ही कोई ऊपर नीचे कर दें, वही आपने जैसे कि कहा कि ब्रेथ का ही नहीं पता चलता है, तो गुरु इज द वन जो आपको बताता है ऐसे सांस लेना है। अब जैसे हम नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी में ही बात कर लें, जब तक गुरु नहीं मिलेगा हमें कैसे पता होगा भगवान कौन है? गुरु ही तो बताएगा ना कि आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है, ये शरीर क्या है। तो गुरु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बीट एनी फील्ड, चाहे वो छोटा बच्चा एक टीचर की बात कर ले, राइट, तो वही तो बताएगी उसको कि व्हाट्स द प्रैक्टिकल नॉलेज। वो पढ़ तो बुक्स में भी लेगा, बट प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है या उसको क्या सीखना है, वो जो उसके लिए बेस्ट है, द गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी जैसे जिम करते हुए हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, तो इसके मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है? देखो, नो ऑफेंसेस टू द जिम, बट जब भी हम जिम जाते हैं ना रवीना जी, एक माइंडसेट से जाते हैं कि एक दूसरे को भी देखते हैं कंपटीशन से, ही इज लिफ्टिंग, आई विल आल्सो लिफ्ट, आई विल टेक प्रोटीन्स एंड ये सब। प्रोटीन्स आर नॉट बैड, बट वो अगेन आपको एनालाइज करना है कि आपके शरीर के लिए क्या सही है, क्या गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम्स जो लोग जाते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि हमें हेवी प्रोटीन्स लेने हैं, और बहुत हेवी म्यूजिक के इन्फ्लुएंस में दे आर डूइंग वर्कआउट्स। कॉम्पिटिटिव नेचर है ना, एग्रेसिव नेचर हो जाता है जब हम कॉम्पिटिटिव नेचर में आ जाते हैं। ऑलरेडी वर्क स्ट्रेस बहुत है, अभी ऑफिस से भागे भागे आए, अभी जिम में जाके दे आर डूइंग हेवी वर्कआउट्स। यू कैन स्टार्ट विद slow pace also, na, in gym also you can start with slow pace. That is why the people are suffering from not because of the gyms but the things we are doing. You can start with slow pace, not that वो कर रहा है यार मैं भी उठा के दिखाता हूँ। It's just that कि अगर आप कोई भी form of workout करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे योगा करें, चाहे जिम करें, it has to start with like हम योगा में पहले हम ब्रेथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं, धीरे 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 आसनास पे जा रहे हैं। सिमिलर इज जिम, इफ यू गो टू द जिम आल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड सेट हैज टू बी क्लियर कि जितना मुझसे होगा, जितना मेरा बॉडी अलाउ कर रहा है, मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा एंड देयर शुड बी नो कॉम्पिटिटिव नेचर। और श्वास का इंक्लूड जरूर करें। अगर आप जिम भी कर रहे हैं तो 10 मिनट बाद जरूर 1-2 मिनट का ब्रेक लेके जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ, सो दैट ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू, हार्ट तक डीप डाउन देयर ब्लड का फ्लो जरूर हो, बिकॉज लैक ऑफ ब्लड फ्लो लीड्स टू सच थिंग्स। ओके, जो मतलब ओवरवेट होते हैं उनके लिए जिम ऐसा माना कि बहुत ज़रूरी है। योगा बहुत ही स्लो लाइक वेट कम करवाता है ना, तो जिम के साथ साथ योगा कितना ज़रूरी है? The thing is, firstly being the yoga expert, I won't say कि जिम मतलब कि योगा बहुत स्लो है एंड स्लो पेस पे चलता है। बेसिकली योगा बहुत ज़्यादा रूट लेवल पे जाके काम करता है। योगा इज़ नॉट मैजिक कि एक दिन में कर देगा, राइट? तो योगा क्या है, अगर कोई इंसान मोटा है तो उसके लिवर पे जाके काम करेगा, डीप इनसाइड की मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, लिवर पे काम करेगा, पेनक्रियास पे काम करेगा, इंटेस्टाइन पे काम करेगा, गट क्लिनजिंग पे काम करेगा, हार्मोन्स पे। अब जो इंसान मोटा है जरूरी थोड़ी खाने से मोटा है, हार्मोन्स का भी तो इफेक्ट हो सकता है कि वो मोटा है, या फिर हाँ जो स्ट्रेस है वो भी तो एक फैक्टर हो सकता है। बिकॉज देखना जो थोड़े से हेल्दी हैं लोग, वो जरूरी नहीं है खाने की वजह से ही मोटे हैं, दे आर ऑल्सो हेल्दी बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स कमिंग अप। तो योगा बीइंग वेरी मच एक्सपर्ट इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, सब कुछ इंक्लूड करके उनकी पूरी ऑल टुगेदर होलिस्टिकली वर्क करता है, बी इट ऑन द डाइट। तो अगर हम जिम भी कर रहे हैं तो नो थिंग्स अगेंस्ट जिम, आप जिम भी करिए, साथ में आप योगा को जरूर इंक्लूड कीजिए। बिकॉज रवीना जी जब वेट लिफ्ट करते हैं तो डिस्क पे ना एक्सेस प्रेशर भी आता है, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए देयर सर्टेन आसनास और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस व्हिच आर एडवाइज्ड इन योगा। भुजंग आसना हम करते हैं, माउंटेन पर्वत आसना करते हैं, व्हिच इज वेरी गुड फॉर द बैक, तो आप जरूर उसको इंक्लूड कीजिए विद डीप ब्रीदिंग एंड अ सेट ऑफ प्राणायाम। तो वो हाँ दोनों ही काम करेंगे। एंड यस, अगर आप इंडिविजुअली योगा भी करें फॉर वेट लॉस, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप योगा को एज अ मतलब होल लेके चलें विद प्रॉपर मेडिटेशन, प्राणायाम, आसनास एंड एवरीथिंग, वो पक्का वर्क करेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। अब कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है कि हम स्टक फील करते हैं या एंजाइटी फील करते हैं, तो उसको एकदम रिलीज करने के लिए कोई ऐसा आसन या कुछ ऐसा होता है? Yes, obviously. पहले तो हम स्टक फील करेंगे ही नहीं अगर हम अपनी चीज बहुत टाइमली करेंगे, we will not get stuck. Secondly, you start with the breath practice, which is a simple sit at one place, लंबी सांस लीजिए,
पेट को फुलाने की कोशिश कीजिए, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 3-4 सेकेंड्स, धीरे धीरे 10 की गिनती पे एक्सेल कीजिए। मान लीजिए आपने 5 की गिनती पे सांस लिया है, तो उसको 10 की गिनती तक आराम आराम से छोड़िए और सोचिए कि विद एवरी एक्सेलेशन आई एम एक्सेलिंग ऑल द थिंग्स। जैसे कि गाड़ियां चलती जा रही है, पीली, लाल, गुलाबी, एवरी कार इज देयर, मैं उसको साक्षी भाव से देख रहा हूँ, मैं जज नहीं कर रहा ये पीली गाड़ी अच्छी है, उसको जज नहीं करना, थॉट को जज नहीं करना है कि आजा थॉट मैंने रोक लिया, अब मैं उस थॉट के बारे में सोचूंगा। लेट द थॉट्स गो। जैसे गाड़ियां जा रही है, मैं सोच अच्छा चली गई, ये भी चलेगी, ये भी चली, वैसे ही मुझे सांस के साथ हर एक थॉट को जाने देना है। थॉट को रोक लिया, बस उसी ने काम किया। तो whenever you feel stuck, sit at a place, deep breath in, hold your breath for 3-4 seconds and हर एक गिनती के साथ जब आप सांस छोड़ेंगे, थॉट्स को भी सिमिलरली ओके इट्स डन, रिलीज योरसेल्फ एंड यू विल बी टोटली फाइन। और अपनी एनर्जी को जरूर चैनलाइज कीजिए। अब आप बैठ तो गए हो, बट बहुत देर तक सोचना नहीं है। अगर आपको डांस करना पसंद है, जस्ट डांस, नृत्य योगा कीजिए, आप डांस करिए खुलकर। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो आप गाना गाइए। कर्म योगा पसंद है, कर्म कीजिए, कुछ साफ सफाई कर लीजिए, एनर्जी को चैनलाइज कर लीजिए, आसनास कर लीजिए। एनर्जी चैनलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। मतलब सबका अलग होता है। जैसे मुझे ना सफाई बहुत पसंद, मतलब अगर मैं स्टक फील कर रही हूँ या बैड डे है मेरा, तो मुझे सफाई करना पसंद है कि मैं अपना किचन में जाऊँगी, सफाई करना रैंडम, या वार्डरोब की सफाई करना। तो ये भी एक डिफरेंट पैटर्न है लोगों का डांस करने में। एनर्जी मतलब सिर्फ जानी चाहिए। अब हम रवीना जी नाली को देख लें, नाली में बहुत ज्यादा गंदा पानी है, अब साफ ही नहीं किया है ना। अब सिमिलरली उसमें अगर हम बहुत तेज साफ पानी फेंक दें तो क्या होगा? इट विल क्लियर आउट इवेंचुअली। सेम एज अ ब्रेन, एक जगह पे बैठे हैं, अरे यार किसी थॉट के पीछे पड़े हैं, थॉट के पीछे पड़े। अब वो थॉट के पीछे पड़ने से क्या होगा? द थिंग इज उसको क्लियर आउट करना पड़ेगा। उसको क्लियर आउट करने के लिए वट एवर यू लाइक। अगर मैं किसी बंदे को जबरदस्ती बोल दूं चल रनिंग पे जाना है, तूने थॉट प्रोसेस क्लियर करना है, गो टू, अब उसको रनिंग करना ही नहीं है। वट एवर ही लाइक्स। योगा कभी भी एक प्रकार का नहीं रहा है, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, वट एवर यू लाइक। यू वॉन्ट टू डांस, यू वॉन्ट टू शेक योर बॉडी, यू वॉन्ट टू सिंग, यू वॉन्ट टू सिट एंड जस्ट ब्रीद, यू to do some आसनास। जैसे कि कई लोगों को होता है हम आसनास किए, एनर्जी चैनलाइज हो गई है। It's all depends। अगर आप घर पे भी सफाई कर रहे हैं तो you're doing it with the भाव, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, तो वो अलग ही खुशी आपको महसूस हो रही है, you will be totally fine। आजकल योगा का इतना ज़्यादा प्रचलन है, कोई ऐसे मिथ्स हैं जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, लोग आपस में बताते हैं, ऐसा कुछ? काफ़ी सारे मिथ्स हैं वैसे तो। एक तो ये मिथ है कि योगा में कोई लोग आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे से बहुत मैजिकल फील होगा, या हम रील्स में देखते हैं ना योगा कर रहे हैं बहुत मैजिक। और द थिंग इज रवीना जी, जब हम योगा स्टार्ट करते हैं ना तो बॉडी के विड्रॉल, डिटॉक्स होता है बॉडी। तो इनिशियल आपको बहुत थॉट्स आते हैं कि मैं ऐसा था, मुझसे ऐसे बैठे नहीं जा रहा है, मेरे को थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। इनिशियली क्या होता है, जो अंदर की चीज़ें हैं वो सरफेस पे आती है। जब तक कोई चीज़ सरफेस पे नहीं आएगी वो आउट ही नहीं होगी। तो द थॉट्स इनिशियली कम टू योर माइंड। एक तो पहले हम योगा में नीचे बिठा दें, फिर बैठा नहीं जा रहा है, तो अच्छा मुझे भी प्रॉब्लम, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। एंड द थॉट्स, अरे मैम ने तो बोला था कि ये थॉट नहीं, थॉट्स लेट इट गो, पर इनिशियली कोई लेट इट गो नहीं कर पाता है। तो इनिशियली दिस इज अ मिथ कि योगा में जाओ आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। यस, यू विल फील नाइस, बट इट्स इवेंचुअल प्रोसेस। एंड सेकेंडली बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि प्राणायाम ही तो हुंदा है और आसनास ही तो, बट योगा जैसे हमने डिस्कस किया था, इट्स ऑल आपकी जिंदगी का सार है कि आपको कैसे अपना मेंटेन करना है, कैसे सोसाइटी के साथ रहना है, प्रत्याहार, बाहर की चीज़ों से इनवर्ड कैसे आना है, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन की ओर कैसे जाना है। तो बहुत कुछ योगा में इंक्लूड होता है। योगा इज नॉट ओनली फिजिकल पॉस्चर्स जो हम आजकल बहुत जिम्नास्ट्स और ये सब देखते हैं। तो ये काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो सरफेस पे आते हैं। कोई रील्स आती है ये 5 आसनास आपको करेंगे पतला, विच इज अगेन अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर 5 आसनास आपको पतला नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट डूइंग एवरीथिंग होलिस्टिकली। तो ये मिथ्स हैं जो आजकल बहुत काम के नहीं हैं, एंड यस, यू शुड नॉट बिलीव इन सच मिथ्स। ओके, जो यंग पीपल आपके फील्ड में आना चाहते हैं लाइक योगा में, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब हम बहुत से हम देख रहे हैं नई जनरेशन इज कमिंग इनटू दिस फील्ड। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि योगा इज़ नॉट अ 2 months और 3 months प्रोसेस जैसे हम आजकल देखते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज करके द पीपल या दे डू बिकम, बट योगा करना इज
एनर्जी एक्सचेंज विद समवन. बीइंग अ योगा टीचर मतलब आई एम एक्सचेंजिंग द एनर्जी. उसके लिए हमें बहुत ध्यान से उसको पढ़ना होगा कि हम किस पे काम कर रहे हैं, किस डिजीज पे काम कर रहे हैं, किस इंसान के साथ काम कर रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है, एंड देन वी शुड गो फॉर इट. तो जो नई जनरेशन में उनको यही एडवाइस करूंगी कि अच्छे से चाहे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसको डीप डाउन स्टडी कीजिए. एंड येस 2 months विल नॉट मेक यू योगा टीचर. इवन कि अगर मैं भी बोलूँ कि मैं योगा टीचर हूँ तो मैं भी बनी रही हूँ. आई एम इन मेकिंग ओनली, राइट, बिकॉज एक्सपीरियंसेस आर टीचिंग मी. नहीं, कई ऐसे मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, जैसे ऋषिकेश में या उत्तराखंड में या हिमाचल में 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, एंड देन वो आके फिर अपनी सिटी में लोगों को कोर्स करा रहे हैं. तो वो इज इट हार्मफुल? देखो, आई वोंट से इट इज हार्मफुल बिकॉज इट्स सच अ प्योर सब्जेक्ट. कोई जा रहा है कोर्स करने तो वो एक अच्छी कर्म, एक अच्छा सोल का होगा जो जिसने सोचा कि करूं. बट येस, अगेन आई एम सेइंग 2 months will not make you a yoga teacher. आप 2 महीने का कोर्स तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप और पढ़ाई कीजिए उसके बारे में, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द एनाटमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अगर आप बीइंग अ योगा टीचर, मैंने बहुत एनाटमी पढ़ा है कि किडनीज कैसे काम करती है, तो लिवर कैसे काम करता है, तो अगर ब्लड डायबिटीज पे काम करना है तो ब्रेन पे भी काम करना होगा. नॉट ओनली द लिवर, यू डोंट ओनली हैव टू ट्विस्ट योर बॉडी, यू हैव टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द ब्रेन ऑल्सो. तो पूरा एनाटमी डीप डाउन पढ़ना होगा. ठीक है, आप योगा टीचर बन गए हो 2 महीने का कोर्स करके, दैट इज गुड, वो भी मुबारक है. बट इवेंचुअली यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी प्रोसेस. तो यही एडवाइस करूंगी, प्लीज पढ़िए, बिकॉज वी आर एक्सचेंजिंग द एनर्जी विद समवन. यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ द पर्सन, बिकॉज आप उसको ट्रीट कर रहे हैं. बिकॉज आजकल योगा में हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट बेस्ड भी बहुत चीजें हो रही है, थेरेपीज हो रही है. कोई आपके पास कैंसर पेशेंट है, कोई प्री नेटल है, पोस्ट नेटल, टू अंडरस्टैंड द एनाटमी ऑफ द बॉडी. ठीक है, आप कोर्सेज जो भी कर रहे हैं, बट डीप डाउन आपको स्टडी करना जरूर है कि है. तो यही एडवाइस दूंगी, जस्ट हैव अ डीप स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड येस कीप ऑन स्टडिंग न्यू थिंग्स इन योगा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. 2 महीने का कोर्स करके 3 महीने का, वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्व्स a nice teacher. Yes, we can evolve ourselves, and even I'm still evolving with all the things coming up. That's it. So here we done. Thank you so much. Thank you, Ji. नेहा जी, for coming. Thank you so much. थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को आखिरी तक देखने के लिए. ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहे हमारे बैक स्टेज स्टोरीज में. थैंक यू सो मच.